न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 2020। समाजसेवी बोले, पेड़ कटे तो चलाएंगे चिपको आंदोलन। ग्वालियर में शनिवार को माधव डिस्पेंसरी की पुरानी बिल्डिंग, जहां वर्तमान में टीवी बाड़ बना हुआ है, के प्रांगण में लगे 10 से अधिक सैकड़ों साल पुराने वृक्षों को चौड़ीकरण के नाम पर स्मार्ट सिटी द्वारा काटा जा रहा है। शनिवार को जैसे ही पशु पक्षी एवं वृक्ष संरक्षण हेतु समर्पित समूह दाना पानी फॉर वर्ल्ड को स्मार्ट सिटी द्वारा वृक्षों को काटे जाने की जानकारी मिली, समूह के सदस्यों ने यथास्थान पहुंचकर विशाल वृक्षों को काटने का विरोध किया। स्मार्ट सिटी की CEO जयती सिंह से मौके पर ही फोन पर दाना पानी फॉर बर्ड्स के संयोजक राज चड्डा ने बात की। श्री चड्डा ने श्रीमती सिंह से विनम्र निवेदन करते हुए कहा, जिन पेड़ों को आप काट रही हैं उन्हें सुरक्षित रखते हुए जो पुरानी बिल्डिंग ध्वस्त प्राय है उसे हटाकर पीछे से भी रास्ता निकाला जा सकता है। और भविष्य के लिए भी अनुरोध है कि प्रशासन विकास कार्य कर रहा है, हम आपके साथ हैं, लेकिन पर्यावरण सुरक्षित रखते हुए विकास होगा, तभी वह सही मायने में विकास होगा। जिस पर श्रीमती सिंह ने पेड़ों को ट्रांसप्लांट कराने की बात कही। प्रत्युत्तर में श्री चड्डा ने कहा, ग्वालियर में ट्रांसप्लांट सफल नहीं हुआ है, पहले भी कई बार असफल प्रयास हो चुके हैं। जिस पर श्रीमती सिंह ने पेड़ों को बचाते हुए वैकल्पिक रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। सोशल एक्टिविस्ट सुधीर सापरा ने कहा, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बार शहर के नागरिकों को एकत्रित होना पड़ता है, क्योंकि शहर का प्रशासन प्रकृति संरक्षण के लिए तनिक भी नहीं सोचता। अब शासन से गुजारिश है कि शहर के विकास में पेड़ों को पर्यावरण का आवश्यक अंग के रूप में प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए विकास कार्य किए जाएं। विकास के नाम पर सर्वप्रथम जीवनदायक वृक्षों पर कुल्हाड़ी ना चलाई जाए। समाजसेवी शुभम चौधरी ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा, अब हम ग्वालियर वासी एक भी पेड़ प्रशासन की लापरवाही की वजह से नहीं कटने देंगे। यदि प्रशासनिक अधिकारी वृक्षों को बचाने का वैकल्पिक तरीका नहीं खोज पाते तो हम ग्वालियर वासियों से सुझाव लें। यदि आप पेड़ काटोगे तो उससे पहले हमें काटना होगा। अब पर्यावरण प्रेमी, ग्वालियर के जागरूक नागरिक और ग्वालियर का विकास चाहने वाले लोग अगर जरूरत पड़ी तो चिपको आंदोलन भी चलाएंगे, लेकिन एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे। विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से दाना पानी फॉर बर्ड्स के संयोजक राज चड्डा, सोशल एक्टिविस्ट सुधीर सापरा, समाजसेवी शुभम चौधरी, निर्माण IAS के संचालक संजय गुप्ता, रिटायर्ड रजिस्ट्रार HK खेंगर, रिटायर्ड बैंक मैनेजर RS गुप्ता, नीतू निगोटी सहित समूह व शहर के जागरूक व गणमान्य सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश ग्वालियर जिला ब्यूरो चीफ संदीप शुक्ला की विशेष रिपोर्ट। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बार शहर के नागरिकों को इसलिए इकट्ठा होना पड़ता है कि शहर विकास के नाम पे वो जो है पर्यावरण का विनाश करने की बात जो है, स्मार्ट सिटी हो या नगर निगम हो, वो ऐसे कृत्य करते हैं। आपको सड़क चौड़ी करनी है, आप निश्चित करिए, लेकिन पेड़ों को उस सड़क चौड़ीकरण में सुंदरता के रूप में और पर्यावरण के एक आवश्यक अंग के रूप में जो है सम्मिलित करते हुए सड़क को चौड़ा कीजिए। ये जो बिल्डिंग है, इसको अगर आप देखेंगे तो इस बिल्डिंग में वैसे ही इतना स्थान बाकी है कि इन पेड़ों को बचाते हुए उस सड़क को भी बनाया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने अब कहा है कि पेड़ जो है उनको संरक्षित किया जाना चाहिए और विकास के नाम पे या किसी निर्माण के नाम पे सबसे पहली कुल्हाड़ी जो है पेड़ के ऊपर नहीं। हम समझाना चाहते हैं, समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो शहर का नागरिक आंदोलन करना भी जानता है और उस आंदोलन को जो है अपने मुकाम तक पहुंचाना भी जानता है। पुराने पेड़ काटना उचित नहीं है, क्योंकि इस पे जो इकोलॉजी, इससे जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, वो हम नए पौधे लगाएंगे तो वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता किसी भी हालत में। नए भी लगाएं, इन पुरानों को सुरक्षित रखें। पेड़ों की सुरक्षा करना तो बहुत ज़रूरी है और प्रशासन
वो तो ये बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जब वो नागरिकों के भले के लिए हमारे यहाँ बीच में बैठे होते हैं, जो अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं वो जनता की सेवा के लिए हैं, तो जनता को क्यों सड़क पे आना पड़ रहा है उनको ये समझाने के लिए कि भाई आप हमारे पेड़ों को बचाइए। उनको तो बढ़ कर के आगे हिस्सा लेना चाहिए इन सब चीज़ों में। तो इस प्रकार से पुराने पेड़ों को काट देना और निर्माण के नाम पर और डेवलपमेंट के नाम पर ये कहना कि हम पेड़ों को काट रहे हैं और नए पेड़ों को लगा भी रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छा निर्णय है नहीं उनका। तो प्रशासन को इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि वो कोशिश करें कि कैसे वो पेड़ों को संरक्षित करते हुए विकास करें आगे। मित्रों, सबसे पहले मैं दाना पानी वर्ड्स द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि विगत 2 वर्षों में हमने देखा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों को असमय काल कवलित होना पड़ा, कितने परिवार उजड़ गए, कितने परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो गए। तो ये विकास किसके लिए? मनुष्य नहीं बचेगा तो ये विकास किसके लिए? उन्हीं के लिए कर रहे हैं ना, स्मार्ट सिटी के नाम पर या जो सो कॉल्ड तमाम उनके पास योजनाएं उनके नामों पर। अगर पर्यावरण ही नहीं बचेगा तो आदमी भी नहीं बचेगा एक दिन। हम अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को क्या दे के जाएंगे? न स्वच्छ पानी, न स्वच्छ हवा। जैसे पानी बिक रहा है पाउचों में, बोतलों में, ऐसे ऑक्सीजन बिका करेगी। तो प्लीज़ टेक केयर। और सबसे मेरा अनुरोध है कि सब इस मुहिम में, इस आंदोलन में अपना सहयोग करें। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।